गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आपको इंग्लिश की बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखेंगे। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता। तो हमें काम करना है कोड पे। अगर आपने कोड पे काम कर लिया तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, हमारा पहला कोड है CON। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी, कन, TEN, 10 और आगे टी है, कंटेंट, MENT, मेंट। पूरी मीनिंग कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, कंटेंटमेंट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा है CON और आपको पता है कि CON को क्या पढ़ते हैं, कन। लेकिन अब आपको गौर करना है अगले कोड पे। कहने का मतलब एक मीनिंग में एक से ज़्यादा कोड हो सकते हैं। अब हमारा अगला कोड है SION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर SION लिखा मिले तो हम लोग SION को पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। तो मीनिंग क्या बनी, कन, CLU, क्लू, SION, जन, कनक्लूजन, कनक्लूजन, कनक्लूजन। कनक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। तो पूरी मीनिंग कनक्लूजन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको पता है कि SION को हम लोग क्या पढ़ते हैं, जन। तो हमने लिख दिया जन। लेकिन अब आपको यहाँ पे गौर करना है DI। कभी कभार हम लोग DI को पढ़ते हैं डाई। क्या पढ़ते हैं? डाई, VER, वर, SION, जन। पूरी मीनिंग डाइवर्जन, डाइवर्जन, डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब होता है परिवर्तन। तो पूरी मीनिंग डाइवर्जन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है GST। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो हम लोग GST को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। तो मीनिंग क्या बनी, EN, इन, LI, इसे पढ़ेंगे लाई। क्या पढ़ेंगे? लाई, इन लाई, GST टा, इन लाइट, EN। इतनी मीनिंग, इन लाइटेन, ED। अब आपको गौर करना है ED पर। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ED लिखा मिले तो हम लोग ED को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो पूरी मीनिंग इन लाइटेंड, इन लाइटेंड, इन लाइटेंड। इन लाइटेंड का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त। क्या होता है? ज्ञान प्राप्त। तो पूरी मीनिंग इन लाइटेंड। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है AI पर। जो हमारा AI होता है वो इंग्लिश में एक ही मात्रा का काम करता है और GST को क्या पढ़ते हैं? टा। तो मीनिंग क्या बनी, STR, इसे पढ़ेंगे स्ट्रा। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रा। और आगे है AI। तो इतनी मीनिंग स्ट्रे, GST टा, स्ट्रेट, EN है, स्ट्रेटन, ED, इसे क्या पढ़ते थे? डा। तो पूरी मीनिंग स्ट्रेटेंड, स्ट्रेटेंड, स्ट्रेटेंड। स्ट्रेटेंड का मतलब होता है सीधा किया हुआ। तो पूरी मीनिंग स्ट्रेटेंड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है TION पर। हमारा कोड है TION। TION को पढ़ते हैं हम लोग शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, CON। इसे क्या पढ़ते थे? कन। लेकिन आपको एक रूल याद रखना है, यहाँ पे N हमारा 2 बार लिखा है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब पढ़ते एक बार है। यहाँ पे N 2 बार लिखा है, उच्चारण एक बार किया जाएगा। CONN, कन, और आगे EC है, कनेक्ट, TION, शन, कनेक्शन, कनेक्शन, कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब होता है संपर्क। तो पूरी मीनिंग कनेक्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। TION, इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो हमने लिख दिया सन, EX, TIN, टिन, और आगे C है तो इतनी मीनिंग बनी टिंक। पूरी मीनिंग एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है बुझना यानी विलुप्त हो जाना। तो पूरी मीनिंग एक्सटिंक्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TIAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIAL लिखा मिले तो हम लोग TIAL को पढ़ते हैं शल। क्या पढ़ते हैं? शल। तो मीनिंग क्या बनी, IN, इन, FLU, फ्लू, ENN, इनफ्लुएन, TIAL, शल, इनफ्लुएंशल, इन्फ्लुएंसल, इन्फ्लुएंसल। इन्फ्लुएंसल का मतलब होता है प्रभावशाली। तो पूरी मीनिंग इन्फ्लुएंसल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SECQUE, इसे हम लोग पढ़ेंगे क्वे।
अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर क्यू यू ई लिखा मिले तो हम लोग उसे पढ़ते हैं क्वे। तो इतनी मीनिंग सी क्वेन टी आई एल शल, सीक्वेंशल, सीक्वेंसल, सीक्वेंसल। सीक्वेंसल का मतलब होता है क्रमवार, तो पूरी मीनिंग सीक्वेंसल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कोड है ओ यू एस। ओ यू एस को हम लोग पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो मीनिंग क्या बनी? एम ए आर मार, वी ई डबल एल वेल। आपको पता होना चाहिए कि एल 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। और आगे लिखा है ओ यू एस, पूरी मीनिंग मार्वेलस, मार्वेलस, मार्वेलस। मार्वेलस का मतलब होता है शानदार, तो पूरी मीनिंग मार्वेलस। आगे चलते हैं, ओ यू एस अस, तो हमने लिख दिया अस। ए एम एम, बी आई बी, एम बी, डी ई एक्स, इसे पढ़ेंगे डेक्स। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? एम बी डेक्स। टी आर, इसे पढ़ेंगे ट्रा। और आगे है ओ यू एस, इतनी मीनिंग ट्रस, पूरी मीनिंग एम बी डेक्स ट्रस, एम बी डेक्सट्रस, एम बी डेक्सट्रस। एम बी डेक्सट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से लिखने वाला, यानी जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिख लेता है उसे हम लोग कहते हैं एम बी डेक्सट्रस। तो पूरी मीनिंग एम बी डेक्सट्रस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको गौर करना है ई एन सी ई पर। ई एन सी ई को हम लोग पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो मीनिंग क्या बनी? सी ओ एन कन, एफ एल यू फ्लू, कन फ्लू, ई एन सी ई एंस, कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, यानी दो नदियों का मिलन, उसे हम लोग कहते हैं कन्फ्लुएंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एन इन, सी ओ एन, इसे क्या पढ़ते थे? कन। तो हमने लिख दिया इन कन, वी ई एन आई, वीनी, ई एन सी ई एंस, पूरी मीनिंग इन कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, तो पूरी मीनिंग इनकन्वीनियंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है टी ओ आर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी ओ आर लिखा मिले तो हम लोग टी ओ आर को पढ़ते हैं टर। तो मीनिंग क्या बनी? आई एन एस इंस, टी आर यू सी ट्रक, टी ओ आर टर, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है निर्देश देने वाला, तो पूरी मीनिंग इंस्ट्रक्टर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एन एस इंस, पी ई सी पेक, टी ओ आर टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब होता है दरोगा, तो पूरी मीनिंग इंस्पेक्टर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है सी ओ एम। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर सी ओ एम लिखा मिले तो हम लोग सी ओ एम को पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। तो मीनिंग बनी कम, पी एल ई प्ली, टी ई डी टेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का मतलब होता है पूरा, तो पूरी मीनिंग कंप्लीटेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है सी ओ एम, और हम लोग सी ओ एम को क्या पढ़ते थे? कम। एम हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। और आगे है आई टी, कमिट, एम ई एन टी, मेंट, कमिटमेंट, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है वादा, तो पूरी मीनिंग कमिटमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है पी ई आर। पी ई आर को हम लोग पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो मीनिंग क्या बनी? पर, एफ ओ आर फॉर, पर फॉर, एम ए एन सी ई, ए एन सी ई, इसे भी हम लोग पढ़ते हैं एंस। पूरी मीनिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन, तो पूरी मीनिंग परफॉर्मेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है टी यू एल। टी यू एल को पढ़ते हैं चुअल, पी ई आर, इसे क्या पढ़ते थे? पर। तो पूरी मीनिंग पर, पी ई पे, पर पे, टी यू एल चुअल, परपेचुअल, परपेचुअल, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, तो पूरी मीनिंग परपेचुअल। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है टी यू एल, तो आपने क्या लिख दिया? चुअल। पूरी मीनिंग क्या बनी? एस पी आई स्पी, आर आई री, टी यू एल चुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, आई टी वाई स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है धार्मिकता, तो पूरी मीनिंग स्पिरिचुअलिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है डी यू एल। अगर आपको कहीं पर डी यू एल लिखा मिले तो हम लोग डी यू एल को पढ़ते हैं जुअल। तो मीनिंग क्या बनी? आई एन इन, डी आई डी, वी आई वी, इन डी वी,
DUAL जुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, तो पूरी मीनिंग इंडिविजुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। GRA, इसे क्या पढ़ेंगे? ग्रे, DUAL जुअल, ग्रे जुअल। L 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। और आखिरी में है LY, LY को पढ़ते हैं ली, तो मीनिंग क्या बनी? ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है क्रमशः, तो पूरी मीनिंग ग्रेजुअली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PRO, PRO को पढ़ते हैं प्रो, क्या पढ़ते हैं? प्रो। और यहाँ पे P हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अ प्रो, PRI प्री, ATE एट, अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है ठीक यानी सही, तो पूरी मीनिंग अप्रोप्रिएट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRO, प्रो, MI मी, प्रोमी, NENT नेंट, पूरी मीनिंग प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट।